पश्चिम बंगाल की सियासत में फिर से बाबरी का नाम गूंज रहा है और इस गूंज ने चुनावी हवा को तेज आंधी में बदल दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर के बयान के बाद सियासी तापमान उबल पड़ा है। सवाल ये है, क्या बाबरी का मुद्दा वोट की जमीन सींचेगा या सियासत की फसल जला देगा? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा सियासी अखाड़े में फेंक दिया गया। हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा और 278 किलोमीटर लंबा सियासी सफर, क्या ये चुनावी गणित साधने की कोशिश है या फिर इस दौर से उल्टा पड़ जाएगा वार? आरामबाग, जहां सड़कों पर शांति है लेकिन राजनीति में तूफान। बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयानों ने पश्चिम बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। हुमायूं कबीर का ऐलान, 278 किलोमीटर की यात्रा और बाबरी के नाम पर भावनाओं को जगाने की कोशिश। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बंगाल में मुसलमान इस मुद्दे को लेकर वाकई एकजुट हैं या फिर वे अब पहचान की राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं? हाँ, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति किसी मंदिर या मस्जिद या गिरजा या गुरुद्वारा, वो खुद का जो धर्म का प्रेयर का जगह है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे धर्म के लिए उसका रिस्पेक्ट है या पॉलिटिकल मार्केटिंग है वो देखना चाहिए। ये हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जिस भाजपा ने बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, वो भाजपा का उम्मीदवार था ये हुमायूं कबीर, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल के। तो अब जब वो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रिस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या है? ये क्या भाजपा का कोई पुतला बन गया है? बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये एंटी भाजपा वोट को कंफ्यूज करने के लिए यूज किया जा रहा है। यही सबका क्वेश्चन है, क्योंकि बंगाल में अगर भाजपा को हराना है तो सब वोट तृणमूल को देना चाहिए। अगर कंफ्यूज होकर एक वोट भी दूसरा किसी जगह पर चला गया हो तो घुमाकर भाजपा को ही फायदा हो जाएगा। देखिए, हमने जो 550 साल पुराना ढांचा था उसको हटा दिया, इसको भी धीरे से हटा देंगे। आप चिंता ना करिए, आने वाला टाइम जैसे ही सरकार बंगाल में बनेगी तो बाबरी जो बन रही वो भी हट जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इस बयान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ का दावा करती है, लेकिन अगर उसी जमीन पर कोई और दावा ठोक दे तो सियासी संतुलन डगमगा सकता है। उधर विपक्ष ने भी मौका लपक लिया। नेता प्रतिपक्ष वेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने इस मुद्दे पर तीखा बयान देकर माहौल को और भी ज्यादा गरमा दिया है। हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए। बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए, बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। जब तक हुमायूं कबीर है, ये ममता दीदी टीएमसी की उपज है और इससे पहले भी इन्होंने इस तरह की नाटक की थी। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। और ये 2026 का चुनाव ये पश्चिम बंगाल को बचाने का चुनाव है, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। और जिस ममता बनर्जी को 2005 तक ये घुसपैठियाँ आपदा लगते थे, आज उनके मेहमान बने हुए हैं और 2026 में बढ़ चढ़कर जो है पश्चिम बंगाल का हिंदू वोट देगा और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन क्या ये पूरा खेल सिर्फ वोट का है या फिर जनता इस बार अलग मूड में है? आरामबाग की गलियों में जब बातचीत की गई तो युवाओं ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। बाबरी या मंदिर मस्जिद से ज्यादा अहम उनके लिए उनका भविष्य है। कहते हैं कि देखिए, इतना संघर्ष के बाद 500 साल संघर्ष और कई दशकों का लड़ाई के बाद वोट में तो सम्मान हमें मिला है। रामलला को हम पूरा स्थापित किए हैं उनके जगह पे, तो उसको फिर उस मुद्दे को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं था। ऐसा क्या मजबूरी था हुमायूं कबीर को या
उनके गुट के लोगों को कि ये बाबरी के नाम पे वहाँ पे मस्जिद का नहीं डाला गया। अरे आप मस्जिद बनाइए, भारत के संविधान आपको अधिकार देती है, आप कहीं पे भी मस्जिद बनाइए, लेकिन बाबर के नाम पे, मुगलों के नाम पे भारत छोड़ के कहाँ पे मस्जिद, दुनिया में कहीं पे कोई मस्जिद नहीं बनता। ये आप लोगों की हट है, या तो आप लोगों की जिद है, आप लोगों की, मतलब मैं हुमायूं कबीर और उनके मानसिकता के लोगों की बात कर रहा हूँ, या तो आप जानबूझ के सनातनियों का आस्था पे दोबारा चोट पहुंचाना चाहते हैं, दंगे भड़कने चाहते हैं, ठीक है, और भाईचारा जो हमारे बीच है भारत के अंदर उसको दोबारा आप छेड़ना चाहते हो। और कल जब सनातन समाज इसके ऊपर आंदोलन शुरू करेगा और जब इस आंदोलन उग्र होगा तब आप छाती पीटोगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, यूएन में जाओगे, वहाँ पे लेफ्ट विंग अमेरिका में आपका ये करेगा और पूरा दुनिया भर में भारत को बदनाम करोगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले ही सबसे बड़ा खतरा है। ये बयान किसी एक दल नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक वर्ग पर सवाल खड़ा करता है। विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की राजनीति अब सिर्फ पहचान की राजनीति तक सीमित नहीं रही। युवा मतदाता विकास, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ज्यादा मुखर हो रहा है। ऐसे में बाबरी का मुद्दा भले ही सुर्खियां बटोले, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होगा, ये बड़ा सवाल है। तुष्टीकरण का खेला या फिर रणनीति की नई चाल? क्या मुस्लिम समाज वाकई बटेगा या फिर सियासत के इस दांव को ही नकार देगा? बंगाल में चुनाव नजदीक है, हर दल अपने अपने तरीके से जमीन मजबूत करने में जुटा है, लेकिन इस बार हवा में एक अलग संदेश भी सुनाई दे रहा है। काम की राजनीति करो, नाम की नहीं। अगर यही मिजाज वोट में बदल गया तो बाबरी के नाम पर उठी ये लहर खुद सियासत के लिए तूफान बन सकती है। आरामबाग से साफ है, बंगाल की जनता सुन रही है, समझ रही है और इस बार शायद चुप नहीं रहेगी। बाबरी का मुद्दा सियासी तापमान जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन असली फैसला जनता की अदालत में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।